2,60,000 करोड़ की बिड लगाई है इंडिया की तरफ से समर ओलंपिक्स 2036 को होस्ट करने की। टॉप 10 में पाकिस्तान कहीं नहीं हमें दिखाई देता। भारत के स्टेडियम्स की कैपेसिटी 1.25 लाख तक है। लाखों लोग स्टेडियम के अंदर समा सकते हैं, जबकि पाकिस्तान में स्टेडियम 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार। क्या हमारी अटेंशन नहीं है? क्या हम अपने लोगों को एंटरटेनमेंट नहीं देना चाहते? लेकिन अब एक बार फिर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी एक स्पीच में डिटेल में ये बात की है कि 2036 के ओलंपिक्स भारत ही करवाएगा। इंडिया एक बार फिर खेलों में पाकिस्तान से बाजी ले गया। स्पोर्ट्स में इंडिया ने फिर बाजी ले लिया पाकिस्तान से। इंडिया ओलंपिक्स होस्ट करने जा रहा है। हम पाकिस्तानी तो ओलंपिक्स में कोई मैच या कोई कुछ जीतते नहीं है। समर ओलंपिक्स 2036 को टारगेट करने से पहले इंडिया ने समर ओलंपिक्स 2032 का सोचा था, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं, 2036 वाले में हाथ डालते हैं। 2036 वाले में अब बिडिंग में ना इंडिया है, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, कतर, सऊदी अरेबिया, टर्की। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस जो है ना समर ओलंपिक्स को होस्ट करने के, वो इंडिया के ही हैं। इनकी बिड तगड़ी है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है, कुछ नया बनाएंगे। अहमदाबाद, गांधीनगर ये प्राइमरी होस्ट होंगे इस ओलंपिक गेम्स को होस्ट करने के। अच्छा, इसके अलावा जनाब आपके पास मुंबई, गोवा, पुणे, भोपाल, यहाँ पर इवेंट्स होंगे। मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने किस तरीके से लेकर सोचा क्या है। अच्छा, काफ़ी डिटेल्स हैं वैसे। अच्छा जी, अब जब ये बिड इंडिया को अगर मिलती है ना, ठीक है, उसके बाद अब इंडिया ने क्या सोचा जनाब कि उड़ीसा, वो चूँकि हॉकी का हब है, तो मेजॉरिटी हॉकी के जितने भी मैचेस होंगे वो वहाँ पे कराए जाएंगे। जो रोइंग इवेंट्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली टेक प्लेस करेंगे भोपाल के अंदर। अच्छा, कैनोइंग और कायाकिंग के जो इवेंट्स हैं वो पुणे में कराने का सोचा जा रहा है। ठीक है, आगे सुनो ज़रा। क्रिकेट, ज़ाहिर बात है क्रिकेट भी होगी, तो वहाँ पर दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद, इनके बारे में सोचा जा रहा है कि क्रिकेट के जितने मैचेस होंगे ना ओलंपिक्स 2036 में वो करवाए जाएं इन 3 सिटीज़ के अंदर। अच्छा, अहमदाबाद के अंदर ऑलरेडी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मौजूद है, वहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, इनफैक्ट एडवांस किस्म की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो ज़्यादातर जो इवेंट्स हैं ना, या जो डिफरेंट ओलंपिक्स के अंदर स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं, उनमें ज़्यादातर जो हैं वो अहमदाबाद का ये जो स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स है ना, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर करवाए जाने के जनाब पक्के छक्के चांसेस हैं। इसी के ना जहाँ पे ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ना, इसी के साथ ना कितने एकड़ मैंने वो ज़मीन पड़ी थी, कुछ 600-700 एकड़ ज़मीन है, वो भी ली जाएगी। अच्छा, इसमें ना वो आपको याद होगा वो एक बाबा जी थे, क्या नाम था उनका यार, गुरु, अबे यार वो जो पकड़े गए थे और जिनको जेल हो गई थी यार, आश्रम बाबा, क्या हम अपने लोगों को एंटरटेनमेंट नहीं देना चाहते? क्या हमने इतना ही समझा हुआ है कि भाई ज़रूरत ही कोई नहीं है स्टेडियम की? वैसे हम कहते हैं हमारे बच्चे ड्रग्स में लग गए हैं, हमारे बच्चे इन चीज़ों में खराफात में हैं, कोई कहता है हम जहादी बन गए हैं, कोई कहता है हम मदरसों में चले गए हैं। भाई अपने लोगों को अगर मोड़ना है क्रिकेट की तरफ, ग्राउंड की तरफ, स्टेडियम की तरफ, तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाओ। पाकिस्तान के स्टेडियम की क्या पोजीशन है? उनके स्टेडियम जो हैं वो काफ़ी बड़े सुनने में आता है, हमारे स्टेडियम छोटे हैं। क्या वजूहात है, सिचुएशन क्या है? सीमा साहब देखें, सबसे पहले तो भारत के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टेडियम्स हैं, 52 इंटरनेशनल स्टेडियम्स, जिसमें 24 वो आईसीसी इवेंट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और डे T20 मैचेस के लिए, और बाकी जो 28 स्टेडियम्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं डोमेस्टिक, उसमें IPL भी करवाया जा सकता है। वैसे भी दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम जो टॉप 10 स्टेडियम है दुनिया में के, उनमें से 7 स्टेडियम इंडिया के हैं। ओह, टॉप 10 के जो 10 स्टेडियम उनमें 7 इंडिया के हैं और बाकी 3 जो हैं ऑस्ट्रेलिया के हैं। ओहो, यानी कि 10 में से 7 इंडिया में, 3 ऑस्ट्रेलिया में। जी, तो फिर क्यों ना वो सुपर पावर बने क्रिकेट की? बन चुका है। तो और चिमा साहब देखें, पहले दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम था मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, जिसकी कैपेसिटी है 1 लाख की, उसमें 1 लाख बंदा बैठ सकता है। लेकिन इंडिया ने कहा कि हमने मेलबर्न से आगे निकलना है। इंडिया ने अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया, जिसकी कैपेसिटी है 1,32,000।
ओ, जो कि 32 जो कि इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और पाकिस्तान के स्टेडियम की टोटल कैपेसिटी 32,000 है। बिल्कुल। यानी कि हमारे स्टेडियम, सबसे बड़े स्टेडियम की कैपेसिटी 32, उनकी 1,32,000। ठीक है जी, वो इतने आगे निकल चुकी हैं। फिर उनके पास है ईडन गार्डन्स 68,000। फिर उसके बाद शहीद वीर नारायण, वो है 65,000 की कैपेसिटी है इसमें। उसके बाद राजीव गांधी 55,000 की कैपेसिटी। इकाना क्रिकेट स्टेडियम 50,000 की कैपेसिटी। एम.ए. चिंदाभरम स्टेडियम जो है उसकी 50,000 कैपेसिटी। देखिए सब 50,000, 60,000, 70,000, 1,00,000 प्लस। फिर ग्रीनफील्ड 55,000 कैपेसिटी। ठीक है जी। एक उनका वखांदे स्टेडियम है, उनकी उसकी 33,000 कैपेसिटी। अब 52 इंटरनेशनल स्टेडियम उनके पास है। 52? जी जी। नहीं चीमा साहब ऐसे 15-20 ही होंगे, 52 कैसे? हमारे पास चीमा साहब सिर्फ 18 स्टेडियम है, जिसमें से हम यूज जो कर सकते हैं ना, अगर आपने मैचेस करवाने हैं, वो सिर्फ 4 है। मुझे लगता है अगर सही इस्तेमाल के 2 काबिल ही होंगे, बाकी 4 कराची और लाहौर। बाकी तो ये पिंडी वाला स्टेडियम तो मेरे जैसा बंदा थ्रो फेंके तो गेंद उधर चली जाती। लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसा वजीर आजम, एक ऐसा प्रधानमंत्री, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो अपने लिए नहीं बल्कि वो मुल्क के मुस्तकबिल, फ्यूचर के लिए सोचता है। वरना 2036 में मोदी साहब को ओलंपिक्स कराने का पर्सनली तो कोई फ़ायदा नहीं ना। उस वक्त वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे कि वो सब कुछ देख रहे होंगे और डिग्निटरी से मिल रहे होंगे, या जिस तरह अब जो भी इवेंट बड़ा होता है इंडिया में तो उसमें उनके प्राइम मिनिस्टर ही आगे आगे होते हैं। 2036 में ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत जोर दिया है और बहुत स्ट्रेस दिया इस बात पर कि 2036 के ओलंपिक्स इंडिया ही करवाना चाहता है। क्यों करवाना चाहता है उन्होंने ये भी बताया है, जिससे ये पता चलता है कि जो एक इंटरनेशनल लीडर बनता है, बड़ा लीडर वही बनता है जो अपनी ज़ात से ऊपर होकर सोचता है और करता है। इससे ये पता चलता है। अच्छा देखिए, ये जो 2036 इवेंट्स है, 2036 क्यों? भारत अभी के पहले इवेंट। दोस्तों नमस्कार। भारत ने 2036 ओलंपिक के लिए 60,000 करोड़ की बेट लगाई है और पूरी उम्मीद है कि होस्टिंग भारत को ही मिलेगी, क्योंकि हमारे पास हर एक खेल के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। भारत के अलावा 8 और कंट्रीज़ हैं जो पहले ही बार ओलंपिक्स होस्ट करने के लिए वेट कर रही हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, कतर, इंडोनेशिया, पोलैंड, मेक्सिको। लेकिन इनके पास सभी खेलों के लिए ग्राउंड नहीं है। इनमें से केवल भारत ही है, इसके पास लगभग हर एक खेल के लिए ग्राउंड है। और ये अगर कुछ भी बनाना है तो वो ओलंपिक से पहले बनाकर तैयार हो जाएगा। यानी कि इंडिया गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा सीरियस है ओलंपिक्स होस्ट करने के लिए। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और ये एक पॉजिटिव इमेज तैयार करेगा भारत की पूरी दुनिया में। ऐसा माना जाता है कि ओलंपिक्स होस्ट करने के बाद बहुत लॉस होता है और बहुत सारी कंट्रीज़ ने लॉस झेला भी है। तो एक पता नहीं कि इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज़ तो होस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि बहुत लॉस होता है इसको होस्ट करने में। ज़्यादा लोग ओलंपिक्स देखने आते नहीं हैं, इसीलिए ग्राउंड्स खाली रह जाते हैं और प्रॉफिट होता नहीं है। तो यही मेन रीज़न है। और ज़्यादातर क्रिकेट ही चलता है हर जगह और स्पेशली इंडिया में। तो देखते हैं अब अगर इंडिया होस्टिंग करेगी तो ये तो गर्व की बात है ही। लेट्स सी आपको कैसा वीडियो लगा, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही नए लेटेस्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय